हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्या आप जानते हैं अरविंद घोष जी के बारे में? अगर नहीं जानते, जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो का एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और मेरे इस पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करें। मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और उनको भी अरविंद घोष जी के बारे में पता चल सके। श्री अरबिंदो घोष 15 अगस्त 1872, 5 दिसंबर 1950 एक महान भारतीय क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी नेता, दार्शनिक और योगी थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन किया। बाद में पुदुचेरी में आश्रम स्थापित कर पूर्ण योग, इंटीग्रल योग और आध्यात्मिक विकास के माध्यम से मानवता की सेवा में जीवन समर्पित कर दिया। क्रांतिकारी जीवन वे 1902 से 1910 तक भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सक्रिय रहे, जिसमें न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेखों के द्वारा कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचना की। अलीपुर बम कांड उन्हें 1908 में अलीपुर बम कांड में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में वे रिहा हो गए। आध्यात्मिक जीवन उन्होंने राजनीति छोड़कर पुदुचेरी में समग्र योग, इंटीग्रल योगा और दर्शन का विकास किया और मीरा अल्फासा मां के साथ मिलकर 1926 में श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना की। साहित्यिक कार्य उन्होंने सावित्री, द लाइफ डिवाइन 1939, योग का संश्लेषण और गीता पर निबंध 1922 जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य लिखे। मृत्यु 5 दिसंबर 1950 को पुदुचेरी में उनका देहावसान हुआ। वे भारत को विश्वगुरु के रूप में देखते थे और उन्होंने नव्य वेदांत दर्शन को प्रतिपादित किया। श्री अरबिंदो घोष राष्ट्रवादी दार्शनिक कवि का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के एक प्रभावशाली नेता थे, जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से पृथ्वी पर दिव्य जीवन के दर्शन का प्रतिपादन किया। श्री अरबिंदो घोष एक महान विद्वान, योगी, भविष्यद्रष्टा, दार्शनिक, समाज सुधारक, कवि और राष्ट्रवादी युग पुरुष थे। इनका का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता के दार्जिलिंग में एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ। महर्षि अरविंद एक महान आदर्शवादी होते हुए भी यथार्थवादी थे। उनका दर्शन समन्वित रचनात्मक दर्शन एवं सर्वांग योग दर्शन है। उनकी मान्यता है कि जीवन और जगत दोनों सत्य हैं। जीवन का लक्ष्य सर्वांग जीवन है, जिसमें तन, मन और आत्मा सभी का विकास होना चाहिए। साहित्यिक कार्य उन्होंने सावित्री, द लाइफ डिवाइन 1939, योग का संश्लेषण और गीता पर निबंध 1922 जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य लिखे। श्री अरबिंदो एक महान भारतीय दार्शनिक, कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था। वे एक प्रतिभाशाली छात्र थे और उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। भारत लौटने पर उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। अरविंद जी की धारणा थी कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में यह विश्वास जागृत करना है कि मानसिक तथा आत्मिक दृष्टि से पूर्ण सक्षम है तथा वह शनैः शनैः अतिमानव की स्थिति में आ रहा है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति की अंतर्निहित बौद्धिक एवं नैतिक क्षमताओं का सर्वोच्च विकास होना चाहिए। राष्ट्रवाद के पैगंबर में आपका स्वागत है। यह निबंध पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले में जन्मे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी अरबिंदो घोष द्वारा लिखा गया है। निबंध की पृष्ठभूमि जानने पर पता चलता है कि यह 9 मार्च 1908 को बक्सर जेल से बिपिन चंद्र पाल की रिहाई के बाद लिखा गया था। उनकी प्रमुख दार्शनिक रचनाएं द लाइफ डिवाइन और द सिंथेसिस ऑफ योगा है, जबकि उनकी प्रमुख काव्य रचना सावित्री, ए लेजेंड एंड ए सिंबल है।
राष्ट्रवाद के पैगंबर में आपका स्वागत है। यह निबंध पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले में जन्मे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी अरबिंदो घोष द्वारा लिखा गया है। निबंध की पृष्ठभूमि जानने पर पता चलता है कि यह 9 मार्च 1908 को बक्सर जेल से बिपिन चंद्र पाल की रिहाई के बाद लिखा गया था। उनकी प्रमुख दार्शनिक रचनाएं द लाइफ डिवाइन और द सिंथेसिस ऑफ योगा है, जबकि उनकी प्रमुख काव्य रचना सावित्री ए लेजेंड एंड ए सिंबल है। आध्यात्मिक और दार्शनिक उन्होंने पुदुचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम 1926 की स्थापना की और मीरा अल्फासा मां के साथ सहयोग किया, जिन्होंने बाद में एक सार्वभौमिक टाउनशिप औरोविले की स्थापना की। वंदे मातरम एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था जिसकी स्थापना 1905 में अरबिंदो घोष ने की थी। यह पहली बार 6 अगस्त 1906 को प्रकाशित हुआ था। वंदे मातरम श्री अरबिंदो द्वारा संपादित एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। अरविंद संस्कृत मूल का एक पुरुषवाचक नाम है जिसका अर्थ है कमल पूर्णविराम। यह प्रिय नाम पूरे भारत में लोकप्रिय है, संभवतः इसके दिव्य जुड़ाव और आकर्षक उच्चारण के कारण। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? इस वीडियो में आपको जो भी समझ में आया वो कमेंट में जरूर बताएं। मेरे इस पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करें। मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और उनको भी अरविंद घोष जी के बारे में पता चल सके। और आप मेरी इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।